तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे बहुपद का गुणांक क्या होता है। ये आपको मैट्रिक में परीक्षा में हर साल 1 नंबर का पूछा जाता है कि इसका गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स के पावर 3 का गुणांक क्या होगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिया है बहुपद, इसका हम लोग गुणांक लिखने का कोशिश करते हैं। जैसे लिख देंगे एक्स के पावर 3 का गुणांक, आप लोग बताइए कितना होगा। एक्स के पावर 3 का गुणांक यानी एक्स के बगल में देखेंगे क्या है, एक्स के पावर 3 है ना, इसके बगल में देखेंगे क्या है, 3 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लोग बताइए कितना होगा। तो इसके बगल में देखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, इसके बगल में देखेंगे क्या है, -2 है, यानी एक्स के स्क्वायर के बगल में देखेंगे क्या है, -2, यानी -2 यहाँ पर लिख देंगे। उसी प्रकार एक्स का गुणांक पूछेगा, एक्स का गुणांक पता है कितना होगा। तो एक्स के बगल में क्या है, 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 इसका गुणांक हो जाएगा। उसी प्रकार इसका देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, बताइए एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 7/8, लिख देंगे 7/8। उसी प्रकार लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक यहाँ पे रूट में दिया है 5, यानी लिख देंगे √5, ये क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक्स दिया है, इसके बगल में एक्स क्या है, 5 है। वही अचर क्या हो जाएगा, अचर जो लास्ट में बच जाता है उसमें एक्स और कुछ जुड़ा नहीं रहता है, वो क्या होता है दोस्तों, अचर होता है, यानी अचर आपका हो जाएगा 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है एक्स के पावर 5 का गुणांक कितना होगा। एक्स के पावर 5 का गुणांक आपको देखिए, एक्स के पावर 5 है ना, इसके बगल में क्या है, √7 है, तो यहाँ पर √7 लिख देंगे। उसी प्रकार पूछेगा एक्स के पावर 3 का गुणांक कितना है, एक्स के पावर 3 का गुणांक कितना है, यानी लिखेंगे एक्स के पावर 3 है, इसके बगल में क्या है, 7, तो ये क्या हो जाएगा 7। उसी प्रकार पूछेगा एक्स का गुणांक कितना है, एक्स यहाँ पर है ना, इसके बगल में क्या है, -2, लिख देंगे -2। उसी प्रकार पूछेगा अचर, अचर यानी हो जाएगा आपका 10। आई होप आपको समझ में अच्छी तरीका से आ रहा होगा। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों उदाहरण, एक्स के पावर 2 का गुणांक कितना होगा, यानी एक्स के पावर 2, यानी एक्स के पावर 2 है, इसके बगल में क्या है, 6, यानी एक्स पर यहाँ पर 2 है, इसके बगल में क्या है, 6 है, 6 लिख देंगे। उसी प्रकार पूछेगा एक्स का गुणांक बताइए। एक्स का गुणांक आप लोग बताइए दोस्तों, एक्स के बगल में क्या है, -10 है, यानी -10 आपका लिख देंगे। उसी प्रकार पूछेगा अचर क्या होगा, अचर यानी अचर हो जाएगा -7/2, यानी -7/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।